हेलो स्टूडेंट, मैं मिसेस प्रियंका सागवाल चौहान। आज के आपके इस क्लास में आपको करवाने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। सबसे पहले रिएक्शन आप देख सकते हैं, एक्शन विद एयर। ये हमने पहले भी पढ़े थे। यहाँ पे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बेरिलियम plus O2, now beryllium oxide, magnesium plus O2, magnesium oxides। ना यहाँ पे मेटल peroxides बनते हैं। They react slowly with water to liberate hydrogen and form hydroxides। यहाँ देखिए, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इन्होंने यहाँ कहा है वाटर के साथ भी रिएक्शन बतानी है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक्शन विद हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्राइड बनाते हैं, बट बेरिलियम को बनाना डिफ़िकल्ट है, वो लेस स्टेबल है, इसलिए उसको बनाने से पहले उसको बेरिलियम क्लोराइड बनाना पड़ता है। फिर उसके साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ उसकी रिडक्शन करके रिड्यूसिंग एजेंट के साथ नाउ हम यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड बनाते हैं। और ये आपने पहले किया था पुराने नोट्स में। कैल्शियम हाइड्राइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बन जाता है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए हुए जो कंपाउंड्स हैं हाइड्राइड्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जितना इसको बनाना डिफ़िकल्ट है, बाद में उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबल फॉर्म है। जैसे बेरिलियम हाइड्राइड आपकी पॉलीमेरिक फॉर्म में भी मिलता है, डाइमर फॉर्म में भी मिलता है। सो यहाँ पे देखिए आपकी 3 सेंटर्ड, तो यहाँ देखिए आपका बेरिलियम हाइड्राइड पॉलीमेरिक BeH2 ब्रैकेट N है ये। अगर यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर हाइड्रोजन है, ओके। उसके बाद अगर इन द गैस फेज सेवरल स्पीसीज में भी प्रेजेंट कंपेरिजन ऑफ पॉलीमेरिक चेन एंड रिंग। सॉलिड इज़ पॉलीमेरिक, जो सॉलिड है वो पॉलीमेरिक है। अगर सॉलिड फॉर्म में आपको बेरिलियम हाइड्राइड मिलता है तो पॉलीमर फॉर्म में होगा, ये आपने पहले पढ़ा था। एक्सरे स्टडी शो करती है इट कंटेन चेन विद हाइड्रोजन ब्रिज बिटवीन बेरिलियम एटम। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर कंपाउंड व्हेन मोनोमर बेरिलियम हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं बाय क्लस्टरिंग। ईच एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद सेवरल नेबरिंग and receive a share of their electrons. The bonding in hydride cannot be explained by conventional 2 electron covalent bond। इसको हम 3 centered 2 electron bond या बनाना bond से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे 2 electron covalent bond से रिप्रेजेंट नहीं करते। So it can be only explained involving the concept of 3 centered 2 electron bond known as banana bond। तो ये आपके पास बेरिलियम हाइड्राइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि बेरिलियम हाइड्राइड अगर सॉलिड फॉर्म में है सो बेरिलियम हाइड्राइड आपका पॉलीमेरिक फॉर्म स्ट्रक्चर बनाएगा। मोनोमेरिक फॉर्म में ये इतना स्टेबल नहीं है। अगर ये मोनोमेरिक फॉर्म बनाता भी है तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये यहाँ पे बनाना बॉन्ड बनाता है, जिसको हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने की बात कहें तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं, और जनरल फार्मूला होगा आपका M3N2। दे रिएक्ट विद वाटर आल्सो फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। और BeN2, इसके बारे में खास तौर पे देखिए, ये आपका सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। BE3N2 इज़ वोलेटाइल, ये आपको वोलेटाइल है, वेयर अदर नाइट्राइड्स नॉन वोलेटाइल।
तो इसको आप इम्पोर्टेंट है, ये आपका नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये हैलाइड बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये एनहाइड्रस आपका पॉलीमेरिक ये भी आपका बन रहा है। ये मोनोमर फॉर्म है, ये डाइमर फॉर्म है, ठीक है। ये डाइमर फॉर्म वेपर फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट सॉलिड फॉर्म में आपका वेपर कंटेन मोनोमेरिक फॉर्म एंड उसके बाद डाइमर फॉर्म, बट इन सॉलिड स्टेट इट हैज़ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, सेम है आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें भी आपके पास हाइड्राइड की तरह, तो देखिए एज सोन इन बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमर आपका बनाता है, बट द बॉन्डिंग इज डिफरेंट। परंतु इसमें हम बॉन्डिंग को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कहते, बट शो क्लस्टरिंग। बट हाइड्राइड के अंदर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है वेयर्स द हैलाइड्स with halogen, where halogen atom bonded one beryllium atom donate 11 pair of electron and to form coordinate bond यहाँ पे बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू अनदर बेरिलियम। याद रखिए हाइड्राइड के अंदर आपका बनाना बॉन्ड बनता है BNA, और जबकि बेरिलियम क्लोराइड के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में मेंशन था कि आपको डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर जानना है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड्स ऑफ द periodic table is show that they resemble with elements to their lower right in the third period. Diagonal relationship opposite more than to own कोइंजर। उसके बाद देखिए डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम की जो रिलेशनशिप है वो मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, एंड बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ। इसका कारण क्या है? द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, द बेसिक कॉज डायगोनल रिलेशनशिप का है उनकी प्रॉपर्टीज़ का मैच करना, और प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं उनके साइज़ की वजह से, ऑलमोस्ट उनके साइज़ सिमिलर पाए गए। उसके बाद हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें, दूसरा उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इन एलिमेंट्स का ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग ए ग्रुप। जैसे हम अप टू डाउन आते जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो हम जा रहे हैं नीचे, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएँ तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइज़ बड़ा है यहाँ छोटा है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ऑन मूविंग डायगोनली द टू अपोजिंग टेंडेंसी of increasing or decreasing almost cancel out each other, so as the result diagonal elements have almost same electropositive character। कि अगर हम इस साइड जाए तो डिक्रीज़ हो रहा है, इस साइड जाए इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ इंक्रीज़ होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ डिक्रीज़ होगा। सो इन दोनों का ऑलमोस्ट डायगोनल रिलेशनशिप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? सेम होगा। पोलराइजिंग पावर भी सेम होती है। पोलराइजिंग पावर एज यू मूव लेफ्ट टू राइट दिस द आयनिक चार्ज इंक्रीज होगा, वेयर द आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। चार्ज आपका इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ +2 हो जाएगा, लेकिन आपका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट आपका साइज क्या है? डिक्रीज है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर, इससे उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पर्टिकुलर ग्रुप द आयनिक चार्ज रिमेन द सेम। आयनिक चार्ज सेम है, वाइल द आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन पोलराइजिंग पावर। परिणाम स्वरूप पोलराइजिंग पावर तो डिक्रीज होगी क्योंकि आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। However, on moving diagonally, opposing tendency cancel each other. As a result, the diagonal elements have almost similar polarizing power. So ये आप ध्यान दीजिएगा, इनकी सिमिलर पोलराइजिंग पावर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आपका अच्छे से हो गया होगा कि डायगोनल रिलेशनशिप में आपने प्रॉपर्टीज़ की बात की है, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की और एक पोलराइजिंग पावर की, कि लेफ़्ट टू राइट जाए तो डिक्रीज़, लेकिन अप टू डाउन जाए तो इंक्रीज़। तो यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर की हम बात करें, अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्लस चार्ज लेकिन +2 चार्ज,
बट साइज डिक्रीज। अप टू डाउन जाए चार्ज सेम रहता है, ओके, चार्ज सेम रहता है बट उसका रेडियस बढ़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी डिक्रीज हो रही है पोलराइजिंग पावर और यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ और यहाँ का क्या होगा, सेम होगा। ये आपकी पोलराइजिंग पावर, पॉजिटिव वेक्टर आप जानते हैं, साइज के साथ साथ आपका पॉजिटिव वेक्टर जो है साइज बड़ा है तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ डिक्रीज होना और यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेक्टर इंक्रीज होना, बट यहाँ कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम के साथ में। लिथियम एंड मैग्नीशियम इस तरह से ये आपके दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी हुई है, ऑलमोस्ट सेम है 1 और 1.2, यहाँ 1.5 और 1.5 बेरिलियम और एल्युमिनियम की सेम है, ठीक है। सबसे पहले हम लिथियम और मैग्नीशियम को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा वैसे रिलेशनशिप को डिस्कस किया। तो यहाँ हम दोनों का देख ही रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दिस इज एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, 1.34 लगा लो या 36 लगा लो, रेडियाई भी सेम है 0.76 या 72, पोलराइजिंग पावर भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, रिएक्ट विद लिक्विड ब्रोमीन, दोनों के दोनों लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे डिकम्पोज वाटर के साथ डिकम्पोज होते हैं, दोनों हाइड्रोजन देते हैं, मैग्नीशियम भी और लिथियम भी, दोनों के दोनों नाइट्रेट्स बनाते हैं L3N और Mg3N, दोनों के दोनों ऑक्साइड सेम बनाते हैं, नाइट्रेट भी बनाते हैं। नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो दोनों के दोनों अनस्टेबल है, नाउ ऑक्साइड्स दे देते हैं। दो क्लोराइड्स भी इनके क्या हैं, अंडरगो हाइड्रोलिसिस चले जाते हैं हॉट वाटर में, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है भाई, डाइलिक्विसेंट्स हैं। नाउ कार्बोनेट्स, फॉस्फोनेट्स, फ्लोराइड्स, ऑक्सालेट्स स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर हैं। हाइड्रोक्साइड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स वो वीक बेस हैं, दोनों के दोनों के कार्बोनेट को गर्म करें तो CO2 का रिमूवल हो जाता है। और 15 पॉइंट लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो इन दोनों के हाइड्रोक्साइड्स को अगर हीट करें तो ये दोनों के दोनों क्या देते हैं, ऑक्साइड्स देते हैं। हाइड्रोक्साइड्स बाकी वाले जो हैं वो स्टेबल हैं गर्म करने पर। डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम और एल्युमिनियम का हम कल करेंगे। उम्मीद करते हो यहाँ तक आप पढ़ाई करेंगे आज अच्छे से। थैंक यू सो मच।